नमस्कार दोस्तों, जीवन टेल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो शुरू करते हैं एक न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आउटलुक का एक हेडलाइन है, जो बाइडेन पुशेस फॉर मेक इन अमेरिका इन फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मेक इन अमेरिका है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी यूरोप में, अमेरिका में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो तेल के दाम है यूरोप में, अमेरिका में और भी जगह, लैटिन अमेरिका में भी, वो रुक नहीं रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से पूरा पूरा एक इकोसिस्टम जो बना होता है, जो फूड सप्लाई चेन है, वो सारी बिगड़ चुकी है। तो इसी बीच जो बाइडेन जो है, उन्होंने एक तरीके का बिल जो है, उनके हाउस ने, उनके सेनेटर्स ने एक बिल प्रपोज किया और जो बाइडेन उसको अभी लॉ बनाने जा रहे हैं। तो इस बिल में यह है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो सीईओज होते हैं कंपनी के, उनको कुछ ऐसे छूट दिया जाएगा। आप एक तरीके से सब्सिडी कह सकते हैं, ताकि अमेरिका एज अ कंट्री उस सारी कंपनीज़ को अट्रैक्ट करे। अब जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है, लेट्स से BMW है, ठीक है। BMW किसी एक कंट्री में अपना काम कर रही है, बट वहाँ उस कंट्री में वहाँ पे तेल के दाम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्राइसेस जो रॉ कमोडिटी के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बट इसी बीच जो बाइडेन आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, हम जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे वो काफ़ी चीपर होंगे, काफ़ी सस्ते होंगे। तो अब ऑब्वियसली ये डील उस कंपनी को काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी, तो वो जो है वो अमेरिका मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यही है इस बिल में। तो ऐसा अब जो यूरोपियन कंट्री है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जो बड़ी बड़ी जो कार्स होती हैं वो जर्मन इंजीनियरिंग की होती है। जर्मनी एज अ कंट्री उन सारी कार्स को बनाती है, वहाँ की इंजीनियरिंग अच्छी है, वहाँ पे जर्मनी में एक पूरा पूरा एक कार का इकोसिस्टम है। तो जो बाइडेन ऐसा करके जो जर्मन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो जर्मन कार इंडस्ट्री है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है, इस सब चीज़ का रिटेलिएशन यूरोप में बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब आप ये भी मान लो कि अगर सारी कंपनीज़ ने जर्मनी को छोड़ दिया, जर्मन कंपनीज़ ने जर्मनी को छोड़कर वो अमेरिका में जो बाइडेन के इस ऑफ़र को देखकर, इस बिल को देखकर वो वहाँ मूव करना शुरू कर गई, तो अब जर्मनी में तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जर्मन की इकोनॉमी के लिए, या इवन यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी के लिए। तो जैसा कि पॉलिटिको में एक न्यूज़ अभी वायरल हो रहा है कि शॉल्स जो है, आप देख सकते हैं, ये हैं ओलाफ शॉल्स, ये जर्मनी के चांसलर हैं। तो ओलाफ शॉल्स और मैक्रों, ये हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो इन दोनों ने अभी एक ये बोला है कि वो एक तरीके से रिटेलिएट करेंगे इस बिल की वजह से। ये जो है, जो बाइडेन जो है, इनका ये कहना है, इन दोनों का ये मानना है कि जो बाइडेन जो है वो इस बिल को यूज़ करके एक तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं उनको अमेरिका में बुला रहे हैं, वहाँ पे सब्सिडीज़ दे रहे हैं, वहाँ पे रॉ कमोडिटीज़ जो हैं वो सब दे रहे हैं। बट अब यूरोपियन यूनियन तो ऐसा कर नहीं सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक तरीके से फ्री मार्केट है, राइट। अब इसी बीच आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका जो है वो खुद तो अपने कंट्री में जो तेल है, वहाँ पे तेल को $4 प्रति बैरल, या $4 जो वहाँ पे यूनिट है ना, वो रख रही है। बट अब जो यूरोप में है वो $6 ऐसे ऐसे तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो अब यही दिक्कत है। अब इन दोनों का ये कहना है कि अगर जो बाइडेन ने इस चीज़ पे साइन किया, इस मेक इन अमेरिका को अगर वो लॉ पर ले आए, अगर ये एक्ट बन गया अमेरिका में, तो ये लोग इस चीज़ के अगेंस्ट जाएंगे और रिटेलिएट करेंगे। अब देखिए रिटेलिएट इन दोनों कैसे करेंगे। तो इन दोनों का प्लान ये है कि एक मेक इन यूरोप तरीके का, जैसे हमारे यहाँ भी होगा मेक इन इंडिया, आपने सुना होगा भारत में मेक इन इंडिया है, जो मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी। तो इसी तरीके से यूरोप में भी ये दोनों ट्राई करेंगे कुछ मेक इन यूरोप इस तरीके की कुछ चीज़ लाने का, और ये एक थ्रेटन कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के रिलेशन को। अब ऐसा कह सकते हैं कि ये सब देखकर पुतिन तो ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे कि ये जो शुरू से चाहते थे कि नेटो जो है वो कमज़ोर हो जाए, जो आपसी जो इश्यूज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, अमेरिका के, वो सब बाहर निकल के हैं। तो आप कह सकते हैं कि 6-7 महीने, 8 महीने हो चुके हैं वॉर को, और इस बात, और मतलब अभी इतने समय के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन यूनियन में जो दरारें हैं वो अब धीरे धीरे दिखने लगी हैं। अब देखिए पुतिन का अब क्या स्टैंड है। पुतिन का बेसिकली ये स्टैंड है कि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, देख सकते हैं, पुतिन बेट्स विंटर गैस चोक होल्ड। बेट्स का मतलब है पुतिन ने अब शर्त लगा रखी है कि जब विंटर आएगा ना, अभी जो नवंबर, दिसंबर और नेक्स्ट ईयर के शुरू के कुछ महीने हैं, तो उस टाइम विंटर में अब लोगों को गैस बहुत ज़रूरी होती है। तो उस टाइम पुतिन को है ना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा। अभी जो यूरोपियन यूनियन जो है वो आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, जो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन का, चाहे वो आर्म्स भेज कर हो, चाहे पॉलिटिकली हो, तो ये अब सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना वो थोड़े शांत हो जाएंगे विंटर में, क्योंकि अब उन्हें गैस चाहिए, और गैस उनके पास इतना है नहीं। अब गैस जो कंट्री कोई दे सकती है वो है पुतिन, रशिया। तो अब पुतिन अब यही कह रहे हैं कि अब इस वॉर को यहीं पे रोक कर रखो, इतना ही पॉज पे रखो, इसको ऐसे ही चलने दो धीरे धीरे जैसे भी हो रहा है। अपने उन्होंने जो 4-5 टेरिटरीज जो कब्जाई में यूक्रेन की, वहाँ पे होल्ड करके रखो, और सर्दियों का वेट करो, विंटर इज़ कमिंग बोलते हैं ना। तो बस पुतिन की भी स्ट्रैटेजी यही है कि बस विंटर तक रुको, ये सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो अपने आप ही धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगी। अपने आप आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका के रिलेशन में दरार देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमें दिख रहा है।
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।